तकरीबन हर बंदा जो ट्रेडिंग मार्केट्स को अटेम्प्ट करता है ना, उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो फुल टाइम करियर ट्रेडर बने। 9 to 5 नौकरी कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको वो नहीं करना चाहता, तो ट्रेडिंग का उसको पता है कि भाई ट्रेडिंग लोकेशन बाउंड नहीं है, कहीं भी बैठ के आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। फिर आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी बायर पे, सेलर पे, सप्लायर पे, वेंडर पे। तो ये एक ऐसा काम है कि जो ट्रू सेंस में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। और एक सवाल भी अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं ब्रो किसको ट्रेडिंग को एक करियर के तौर पर लेना चाहिए। अब ये भी एक कन्फ्यूजन होती है कि हमारे अंदर क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमारे अंदर हों, क्या एक बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स हों कि वो फुल टाइम ट्रेडिंग को एज अ करियर लेके चल सके। और फुल टाइम ट्रेडिंग की रियलिटी पहले भी बाज़ वीडियोस में मैंने आपके सामने एक्सपोज की है, लेकिन आज फिर मैं आपके सामने ये टॉपिक रख के आपको बताऊंगा कि फुल टाइम ट्रेडर कौन बंदा बन सकता है, किस बंदे को एज अ करियर ट्रेडर बनने के लिए सोचना चाहिए। बिकॉज ये एक ऐसी सोच है जिस पे आपका पैसा भी लगेगा, जिस पे आपकी एफर्ट भी लगेगी। तो ये बातें सुनना समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है थ्रू आउट द वीक मैं आपके लिए कंसेप्चुअल बातें, ट्रेडिंग मार्केट्स की रियल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम वीकेंड के करीब बढ़ते हैं ना, तो मैं ट्रेडिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी के ऊपर बात करता हूँ, जो कि 80% इंग्रेडिएंट है आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स में कामयाबी का। अब कौन बंदा बन सकता है फुल टाइम करियर ट्रेडर, किसको सोचना चाहिए? उसको सोचना चाहिए जिसमें ये 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या, जिसको 2 + 2 = 4 का पता है, बेसिक मैथमेटिक्स जिसको आती। दूसरी चीज़ क्या, जिसको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है। बिकॉज आज से 15-20 साल पहले ट्रेडिंग पेट्स के अंदर ट्रेडिंग होती थी, पर्ची लिख के क्लर्क को दी जाती थी। लेकिन अब क्योंकि ट्रेडिंग ऑटोमेटेड है, कंप्यूटर पे है, और ये जितने सॉफ्टवेयर्स हैं ज़्यादातर अंग्रेजी ज़बान में है, तो कंप्यूटर चलाना किसी जिसको आता हो। और तीसरी चीज़ क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ट्रेडिंग के रियलिस्टिक रिटर्न्स को वो बंदा एक्सेप्ट करता हो, एल्यूजन्स में ना हो, गलत फहमियों में ना हो। उसको पता हो कि ट्रेडिंग भी फिजिकल दुनिया के किसी भी और कारोबार की तरह एक बिजनेस है, कि जो प्रोफेशनल्स इसको एज अ बिजनेस के तौर पे लेते हैं। इसमें नफ़ा भी है, इसमें नुकसान भी है, और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। ट्रेडिंग में रियलिस्टिकली कितना पैसा निकाला जा सकता है, अगर ये 3 चीज़ें जिस भी बंदे को, जिस भी प्रोफेशन से वो है, अगर ये 3 चीज़ें उसको पता है, रियलाइज़ करता है, तो वो ट्रेडिंग कर सकता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 2 + 2 4 ज़्यादातर लोगों को पता है, मैट्रिक पास है, आपको पता होगा। उसके बाद आज के इस दौर की में जहाँ पे आप आईफोन चलाते हो, जहाँ पे आप स्मार्टफोन, आपको कंप्यूटर भी चलाना आता है, डिफरेंट ऐप्स भी आपको ऐप्स भी चलानी आती है। अब तो पिंडों में बैठे लोग भी ठीक ठाक ज़बरदस्त तरीके से ये ऑनलाइन सारी चीज़ें कर लेते हैं। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, रियलिस्टिक रिटर्न्स। इसके ऊपर मैंने बहुत बात की है। अब होता बेसिकली क्या है कि ज़्यादातर लोग जो कि डीमोटिवेट हो जाते हैं ट्रेडिंग मार्केट से, और फिर वो डीमोटिवेट होकर पूरे ख़ानदान के अंदर बाजा बजाते हैं कि भाई ट्रेडिंग तो बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग मुश्किल भी बहुत है, आसान। मुश्किल तब है कि जब आपकी रियलिस्टिक अप्रोच ना हो, रियलिस्टिक रिटर्न्स का आपको पता ही ना हो। ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। आसान, दुनिया का सबसे आसान काम यह है कि जब आप रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रेड करें। भाई एसी वाले कमरे में बैठे हो तुम, लोकेशन बाउंड नहीं हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी को जवाब नहीं देना, क्या चाहिए बताइए? घर में बैठे हो, कॉफी शॉप पे बैठे हो, बीच पे बैठे हो, तो ट्रेडिंग बड़ी मुश्किल है। नहीं, ट्रेडिंग आसान है अगर टारगेट रियलिस्टिक है, तो इससे ज्यादा आसान दुनिया का काम कोई नहीं है। मसला पता है क्या है? मसला है कि आपके ट्रेडिंग मार्केट्स में पास होने की जो डेफिनेशन, जो नंबर्स है ना, वो इमेजिनरी हैं, वो रियलिस्टिक नहीं। मिसाल देता हूं आपको मैं। आपको पता है अगर आपका पाकिस्तान से ताल्लुक है, या आप अभी बाहर भी ओवरसीज़ बैठे हैं, और पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, तो आपको पता होगा पाकिस्तान में पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33 नंबर है। मेरे दौर में तो 33 थे, 33 नंबर लिए आप पास हो गए। लेकिन अगर आपने खुद, अगर आपके घर वालों ने, आपके माँ बाप ने आपको ये बता रखा है कि बेटा 90% वाला पास है, 90 से नीचे फेल है, तो आप 80 लेके भी डिप्रेस्ड होंगे। बिकॉज आपको पासिंग मार्क्स, आपको पता ही नहीं है यार, आप पास हो गए हैं। बात समझ रहे, समझ रहे? यानी हजारों लाखों स्टूडेंट्स में से आपने 33 नंबर ले लिए, आपने 40 ले लिए, 100 में से आपने 50 ले लिए, 60 ले लिए, 70, 80। लेकिन आपके सराउंडिंग्स में आपको बता रखा है कि भाई पास वो है जिसने 90 लिए। अब आप 85 नंबर लेके भी डिप्रेस रहेंगे। बात समझ रहे हैं? आपके कागजों में आप फेल हैं। ये वही हिसाब हो गया। एक बंदा है, आप पाकिस्तानी मुआशरे की हम बात करें, आपके सराउंडिंग्स रिश्तेदारों के अंदर अगर हम देखें ना, एक बंदा नौकरी करता है, एक बंदा छोटा मोटा कारोबार दुकान चलाता है, उसका छोटा सा अपना घर है,
ठीक है, 3-5 पर लेगा, उसके पास छोटी सी अपनी गाड़ी है, अच्छा वो अपनी फैमिली को ठीक तरीके से खिला पिला रहा है, उसके गर्मियों में एसी चलता है, सर्दियों में उसके पास हीटर चलता है, साल में एक दफ़ा वो अपनी फैमिली को वो नॉर्दर्न एरियाज़ या फिर मुल्क से बाहर ट्रिप कराने भी ले जाता है, बच्चे उसके अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, अच्छा खाना, लेकिन रिश्तेदारों और सोशल सर्कल में वो कामयाब नहीं है। क्यों? वो तब कामयाब होगा जब उसके दरवाजे पे लैंड क्रूजर V8 खड़ा होगा, प्राडो खड़ी होगी, रेंज रोवर खड़ी होगी, अच्छा खासा खुद काम करने वाला बंदा जिसने किसी से कभी पैसा उधार नहीं लिया, जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी डेट नहीं है, छोटा घर है, पिंड में रह रहा है, छोटे शहर में रह रहा है, उसको आप देख लें उसकी क्या रिस्पेक्ट है, उसको माना जाता है सक्सेसफुल। सक्सेस की डेफिनेशन अपने सोशल सर्कल में जो आपको आपके रिश्तेदार सुनाते हैं, वो क्या सुनाते हैं? और फलाने दे मुंडे ते हुणे फार्चूनर लई है, उन्हें तो V8 कढ़ाया नवा, उन्हें तो प्राडो कढ़ाई है। यही तो क्या है कि हमने फिजिकल रियल लाइफ में और ट्रेडिंग में भी ऐसे ही है, हमने सक्सेस की डेफिनेशन को इतना इल्यूजनरी और इमेजिनरी बना दिया है ना कि उस तक ना किसी ने जाना है। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ ना, मैंने आपको बताया जैक डी श्वेगर एक बंदा है, ऑथर है, ठीक है जी, मार्केट विजिट्स उसका एक लेजेंडरी आइकॉनिक काम है, यानी वो डिफरेंट वॉल्यूम्स की किताबें हैं जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे ट्रेडर्स के उसने इंटरव्यूज़ किए। अच्छा, आप अगर सैकड़ों ट्रेडर्स की बायोग्राफीज पढ़े ना, दुनिया में आज तक वो कोई काम नहीं कर सका जो पाकिस्तान में बैठा बंदा आके कहता है कि जी मैं कर रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ। कैसे करोगे आप? यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक रियलिस्टिक रिटर्न जो है वो 30-40% है, जिसको मंथली बेसिस पे ब्रेकडाउन आप करें 3-4% बनता है, जो कि एक लिटरली पूरे महीने में ट्रेड लेके आप उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोफेशनल्स इस बात को जानते हैं कि अगर 30-40% भी साल का अगर आप बना रहे हो ना, उसको 10 साल के लिए अगर आप कंपाउंड कर दें, और ये बड़े ट्रेड अकाउंट्स के बनाए हुए 30-40% है। बड़ा ट्रेड अकाउंट कहाँ से आपने लेना है? आपके पास आज के दौर में तो फंडिंग अवेलेबल है, फंडिंग फर्म्स हैं जो आपको फंडिंग देती हैं, रीजनेबल पोर्टफोलियो बना के उसका छोटा रिटर्न 25-30-40-50% बना के 10 साल के लिए प्रॉफिट्स को कंपाउंड करके यू वुड बी सरप्राइज मल्टी मिलियनेयर बन जाओगे। प्रोफेशनल्स को ये बात पता है, समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन 10 साल के लिए लैंड क्रूजर नहीं आएगी, प्राडो नहीं लेनी 10 साल के लिए, ग्राउंडेड रहना है, ग्राउंडेड, समझ रहे हो? उस तरीके से अपना पोर्टफोलियो को बड़ा, अपने एसेट्स को बड़ा करना है, यू नो, जो पैसा कमा रहे हो फिर उसको इन्वेस्ट करना है एसेट्स के अंदर। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि रियलिस्टिक अगर आप अप्रोच आपकी है, वो प्रोफेशनल समझते हैं कंपाउंडिंग को, आपको पता ही नहीं है कंपाउंडिंग का, आपने कभी कंपाउंडिंग कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल किया, आप बैंक से लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, बैंक आपसे कंपाउंडेड इंटरेस्ट लेता है, आप दे रहे हैं उसको पैसा, वो भी आपको नहीं पता क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का नहीं पता। मैंने समझाया आपको, अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत वीडियोस बना के रखी कंपाउंडिंग के ऊपर, समझ रहे? लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं हम $500, $1000 से $50,000 बना के उस $50,000 में से $30,000 विड्रॉ करके हम जाके ना वो हैवल ले लें, 1 करोड़ की आ रही है, और उसको फिर बेचेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट और बनाएंगे, फिर एक 30-40 का फार्चूनर मिलता है पाकिस्तान में, वो जाके हमने लेना। समझ रहे हैं? अब क्या है कि बात समझ, मैंने आपको 3 बताए, 2+2=4 जिसको पता है, बेसिक मैथमेटिक्स जिसको आती है, कंप्यूटर का नॉलेज जिसको, और रियलिस्टिक अप्रोच है। तो ट्रेडिंग, कौन बंदा है जो ट्रेडिंग को एज अ करियर ले सकता है? वो जो भाई ने पहले सवाल भी किया, वीडियो का हमारा टॉपिक भी यही है, वो बंदा ले सकता है जिसकी अप्रोच रियलिस्टिक है। अक्सर लोग, आपने सुना, लोग कहते हैं जी 99% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं, 1% कामयाब। मैं कहता हूं नहीं, 80% लोग कामयाब होते हैं, लेकिन वो कामयाबी की फिनिश लाइन को क्रॉस करने के बावजूद ट्रेडिंग के रेसिंग ट्रैक पे भाग भाग के अपना बेड़ा गर्क करके थका के खुद को गिर जाते हैं, ट्रेड अकाउंट फाड़ लेते हैं। भाई आपने अगर जब, और आप मुझे बताइएगा, अगर आपको 6 महीने भी ट्रेडिंग में हुए हैं ना, 6 महीने भी, तो तब भी महीने का 3% 4% भाई हर बंदा पोस्ट कर लेता है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, मुझे बताओ महीने का 3-4% मुश्किल है? करो यूज कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, डालो उसमें 3-4% मंथली और करो कंपाउंड 10 साल के लिए, यूड बी सरप्राइज्ड, लिटरली यूड बी सरप्राइज्ड। आई होप, बड़ी लंबी बात हो जाएगी, मैं अभी भी काफ़ी इसके ऊपर बात करके कुछ मिसालें और दे सकता हूँ, बड़ा है। आई होप कि मेरा पॉइंट जो है वो आप तक पहुंच गया। वीडियो पसंद आई हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। हाँ, जाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हैं, उनको भी चेक कर लीजिएगा। इजाज़त दें, बाय बाय।